देश की सबसे कुख्यात गैंगों में गिना जाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंक का चेहरा बन चुका है। जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियां और उसके गैंग के नेटवर्क लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सलमान खान के खिलाफ साजिश, बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना और कई राज्यों में फायरिंग से लेकर जबरन वसूली जैसे मामलों ने इस गिरोह को सुर्खियों में बनाए रखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी और फैली हुई हैं कि पूरी तरह से खत्म करना अभी भी एक चुनौती है। इस गैंग के प्रमुख चेहरे लॉरेंस बिश्नोई को आज देश भर का नंबर 1 गैंगस्टर कहा जाता है, लेकिन उसका साम्राज्य को संभालने वाला उसका सबसे भरोसेमंद और करीबी शख्स है अनमोल बिश्नोई, जिसे लोग भानु नाम से भी जानते हैं। अनमोल न सिर्फ लॉरेंस का छोटा भाई है बल्कि उसका दायां हाथ भी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल अनमोल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका की आयोवा राज्य की एक विशेष जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि ये जेल घूमने वाली तकनीक से लैस है और खास खतरनाक कैदियों के लिए है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भारत में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अमेरिका में उसे नवंबर 2024 में अवैध दस्तावेजों के साथ घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उसने अमेरिका में शरण लेने के लिए आवेदन कर दिया है और इस पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं भारत सरकार अनमोल को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में लगी हुई है। अनमोल को भारत में उन कई मामलों में वांछित घोषित किया गया है जिनमें वो आरोपी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। NIA ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मुंबई पुलिस ने भी उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। अनमोल का नाम बाबा सिद्दीकी हत्या की साजिश, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे चर्चित मामलों से जुड़ा हुआ है। मई 2022 में जब मूसेवाला की हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला भी अनमोल ही था। इसने गैंग के नेटवर्क और उजागर कर दिया। अनमोल का अपराध में उदय अपने भाई लॉरेंस के नक्शे कदम पर हुआ। उसने बहुत जल्दी लॉरेंस के आपराधिक नेटवर्क में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो विदेश में रहकर भी नेटवर्क को ऑपरेट करता है, हथियारों की सप्लाई करवाता है और फाइनेंसिंग को संभालता है। पुलिस और एजेंसियों की निगरानी से बच निकलने की उसकी क्षमता ने उसे और खतरनाक बना दिया है। बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन विदेश से करते हैं। हालांकि हाल के दिनों में लॉरेंस और गोल्डी के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं। फिर भी ये दोनों भारत में चल रहे गैंग के नेटवर्क को विदेश से बैठकर कंट्रोल करते हैं। इस नेटवर्क का प्रभाव सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। गिरोह की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो विदेश से ही भारत में अपने गुर्गों को हथियार मुहैया कराता है, टारगेट तय करते हैं और फिर हमले की जिम्मेदारी भी लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भले ही फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन उसके नेटवर्क की गतिविधियां थमी नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। NIA ने इस गठजोड़ को नया अंडरवर्ल्ड करार दिया है, जिसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग का घातक मिश्रण है। NIA की ओर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने के लिए लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन गिरोह का ढांचा इतना मजबूत और तकनीकी रूप से तैयार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं। अनमोल बिश्नोई जैसे ऑपरेटर इस नेटवर्क की रीढ़ है, जो विदेश की सरजमी से बैठकर भारतीय कानून को चुनौती दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक नया अलर्ट मोड पर ला दिया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार अमेरिका से अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण कराने में सफल होगी? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा जा सकेगा? क्योंकि भारत के युवा इस गैंगस्टर कल्चर से खूब प्रभावित हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उस खतरनाक ट्रेंड की भी है जो इंटरनेट, पॉप कल्चर और हिंसा के ग्लैमर से युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींच रहा है। अब ये देश के सिस्टम और समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है कि अपराध का ये नया चेहरा कहीं हमारे भविष्य को तबाह न कर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।